कल के वीडियो में हमने टॉप 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था और आज हम उसके आगे करेंगे। तो हमारे पास जो पहला वर्ड आएगा तो वो हमारा 31 से आएगा। तो हमारे पास पहला वर्ड है एल्गोफोबिया। तो एल्गोफोबिया सबसे पहले होता क्या है, तो हमको पता है कि एल्गो जो मतलब होता है, जो एल्गो का जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग है पेन। तो एल्गो मीन्स पेन, और जो फोबिया का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था डर। तो जहाँ भी एल्गोफोबिया आएगा मतलब कहीं ना कहीं पेन से डर, तो वहीं पे है ये फियर ऑफ पेन, क्या कहलाता है, एल्गोफोबिया। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एलियन। तो एलियन जो है वो नाम से क्या पता चल रहा है, एलियन मतलब हम बोलते हैं कि हम लोग एलियन के पास मतलब कुछ महीने में नासा एलियन से संपर्क बना लेगी। तो एलियन क्या है, जो हम लोग एक धरती के लिए अर्थ के बाहर के लोग एलियन हैं। एक कंट्री के लिए, जैसे हमारे पास एक कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के लिए एलियंस कौन होंगे, जो चाइना में रहेंगे या जो अदर कंट्री में रहेंगे लेकिन इंडिया में नहीं रहेंगे। तो अजनबी जो हमारे पास कोई भी होंगे वो क्या होंगे, एलियन होंगे। ये डिपेंड करेगा लोकेशन पे। अगर हम अपने घर की बात करें तो जो ट्रेन में हम चलते हैं, तो हमारे पास जो ट्रेन जो चलता है, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर रहते हैं वो सब हमारे लिए क्या है, एलियन है। क्यों है एलियन, क्योंकि वो हमारे अजनबी हैं। तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, मतलब जिससे हम मिलते हैं उससे डिफरेंट है, तो वो क्या है, एलियन है। इसके जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फॉरेन, जो हम बोलते हैं फॉरेनर है, और नॉन नेटिव। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है नीति कथन। एलिगोरी का मतलब बेसिकली होता है कि अगर जैसे हमारे पास ये फोटो है, तो कोई भी फोटो में कोई भी, जैसे ये इसका सिंबल चल रहा है, इसका सिंबल है, ये सिंबल, तो सिंबल के रिप्रेजेंटिंग से अगर हमें कुछ आइडिया का पता चले कि मतलब उसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या ट्रूथ है, क्या एविल है, क्या डेथ है, तो या तो स्टोरी या तो प्ले या पिक्चर अगर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और वो किसी आइडिया को बताए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिगरी। उसी को बोलते हैं नीति कथा। तो द स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया। कौन सा आइडिया, एविल, डेथ और एक्सेट्रा का। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम्स होगा वो हमारे पास होगा पैरेबल। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, राइमिंग। एलिट्रेशन क्या होता है हमारे पास, राइमिंग। अगर कोई वर्ड राइम, कोई सेंटेंस में कोई वर्ड राइम कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, शी सेल्स बाय द शी शोर। इसमें क्या है, एस वर्ड का हमारे पास क्या है, एस वर्ड का हमारे पास अल्ट्रेशन है। हमारे एस वर्ड इसमें बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो शी शेल्स, यहाँ भी एस, सी में भी एल, शेल्स बाय द शी शोर। तो ये सब क्या है, एलिट्रेशन है। इसी का एक कॉमन वर्ड हमारे पास एलिट्रेशन से भी मिलता जुलता होता है, अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन इसका बहुत डिफरेंट मतलब है। इसका मतलब होता है चेंज, कोई चीज़ चेंज करेगा, क्योंकि अल्टर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है चेंज। तो अल्ट्रेशन का पूरा मतलब हो जाता है चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एल एक्स्ट्रा आ जाता है जिससे इसका पूरा मतलब बदल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें अल्ट्रेशन का जिसमें सिंगल एल है तो उसका मतलब होता है चेंज, और इस अल्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ राइम करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एल्मा मैटर। एल्मा मैटर क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ से हम कोई भी नॉलेज या कोई भी डिग्री या कोई भी शिक्षा लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एल्मा मैटर। तो एल्मा मैटर का बेसिकली सबसे सटीक जो हमारे पास सिनोनिम्स या कोई इसका जो सटीक मतलब होगा वो हमारे पास होगा कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, कोई भी स्कूल या कॉलेज जिसमें हम पढ़े उसको हम क्या बोलते हैं, एल्मा मैटर। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म क्या होता है, एल्पिनिज्म का बेसिक मतलब है पर्वतारोहण। जो भी आदमी क्लाइंब करता है माउंटेन्स को उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर, और उसी को हम बोलते हैं एल्पिनिज्म। तो एल्पिनिज्म का क्या मतलब हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग, जो कि माउंटेन को क्लाइंब करे। इस नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बलि वेदी। बलि वेदी का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी, जैसे क्या है, कहीं भी किसी चीज़ का बलि दे तो उसको क्या बोलेंगे, बलि मतलब उसको हम दफना रहे हैं या हम किसी चीज़ पर खड़ा होकर उसको हैंग कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्टर बोलेंगे। अब सिमिलरली इसका भी एक बहुत अच्छा सिमिलर मीनिंग है, ALTER। तो इस ER जहाँ पे ए की जगह ई आ जाएगा, ये एक रूट वर्ड है जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, जिसका मतलब है चेंज। तो
अगर यहाँ पे ALTER आएगा अल्टर, तो इसका मतलब होता है चेंज, लेकिन यहाँ पे OALTAR होगा ऑल्टर, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे हम किसी चीज़ का बलि दें। तो इसका मतलब भी यही है, द टेबल और अ फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डाइटी, मतलब ऐसा टेबल या फ्लैट सरफेस जहाँ पे क्या दी जाती हो, ऑफरिंग, किस चीज़ की, डैटी की, मतलब बलि दी जाती हो, आदमी को मारा जाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टर। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब नाम से पता चलता है कि ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ से, जैसे हम अब प्लेन में ट्रैवल करते हैं, हमारे पास ये प्लेन है, तो हमें बताया जाता है कि ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 36,000 फीट पे। 36,000 फीट पे कहाँ से जोड़ा जाता है, हमारे पास लैंड भी होता है, कुछ हमारे पास टावर भी होता है। तो हम किससे नापे ये हाइट, तो ये हाइट हम नापते हैं सी लेवल से। हाइट नापते हैं हमेशा हम सी लेवल से। तो जो सी लेवल से नापी हुई हाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। हाइट तो बहुत सी चीज़ों का होता है, लेकिन जब वो सी लेवल से नापते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑल्टीट्यूड। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट नाम से पता चलता है कि एल्ट्रुइस्ट का बेसिक जो हमारे पास सिनोनिम्स होता है वो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। अब इस फिलेंथ्रोपिस्ट को अगर हम तोड़ें तो इसका जो फिल है और इसका जो एंथ्रोप है, तो फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो भी लव करे किससे, मैनकाइंड से, उसको क्या बोलेंगे, मैनकाइंड से लव करने का मतलब क्या है, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, हमेशा सबकी भलाई करें, सबके अच्छे के बारे में सोचे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोल देंगे। हमारे पास एल्ट्रुइस्ट है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी होता है। तो पर्सन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडिंग टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब जो ह्यूमन वेलबींग के लिए काम करे उसको क्या बोलेंगे, एल्ट्रुइस्ट। और इसका सिनोनिम्स है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट को अगर हम तोड़ते हैं तो फिल का इससे यहाँ पे रूट वर्ड निकलता है लव और एंथ्रोप का निकलता है मैनकाइंड। तो लवर ऑफ मैनकाइंड को हम क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट या एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारे जो यूपीएससी टॉपर्स निकलते हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी IIT के एल्यूमिनाई होते हैं। एल्यूमिनाई मतलब वहाँ के जो टॉपर्स होंगे, जो कि उसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनाई। तो फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या कहलाएंगे, एल्यूमिनस या फिर एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई का हमारे पास स्पेलिंग होता है ये एल्यूमिनाई, जो यहाँ दिया हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एमेच्योर। एमेच्योर एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग करते भी होंगे, खेलते भी होंगे, लेकिन हमको पता नहीं है। एमेच्योर क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को ना प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, एज अ शौकिया चीज़ के लिए, एज अ प्लेजर के लिए कर रहे हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम कोई रणजी भी नहीं खेलते या कोई ऐसा शौक, मतलब प्रोफेशनल क्लब में नहीं खेलते हैं। हम कोई 6, 7, 8 घंटा लगातार भी क्रिकेट नहीं खेलते कि हमको कहीं सिलेक्ट होना है। हम नॉर्मल जाते हैं, 1-2 घंटा क्रिकेट खेलते हैं और आ जाते हैं। तो ये क्या है, हम एक शौकिया तौर पर शौक कर रहे हैं तो खेल रहे हैं, शौक नहीं कर रहा है तो नहीं खेल रहे हैं। तो हम एक प्लेजर के रूप में क्रिकेट खेलते हैं, हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है क्रिकेट खेलना। तो कोई भी काम जो कि सिर्फ प्लेजर के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाए, उसका वो हमारा प्रोफेशन ना हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अमेच्योर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एमेक्सोफोबिया। तो एमेक्सोफोबिया का बेसिकली मतलब है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, जिसको कभी कभी होता है ना कि हम लोग जब कोई कार राइड करते हैं, कोई भी व्हीकल राइड करते हैं, तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अब गिर जाएंगे, अब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको क्या है, एमेक्सोफोबिया है। तो वाहनों का डर क्या कहलाता है, एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया का ही सिनोनिम्स होता है एमेक्सोफोबिया, जिसमें एच लग जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब दूत। नाम से पता है, एम्बेसडर डिप्लोमेट कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, दूसरे कंट्री में हम लोग का कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। जैसे अगर कोई इंडियन एम्बेसडर है, वो जर्मनी में रह रहा है, तो वो जर्मनी में क्या कर रहा है, हमारी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी कंट्री का क्या है, वो एम्बेसडर है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसमें 2 रूट वर्ड है, सबसे पहले एम्बी, दूसरा डेक्स्ट्रस। तो एम्बी का जो मतलब होता है वो होता है बोथ। ये आगे भी बहुत 2-3-4 हम वर्ड देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहीं भी वर्ड में एम्बी दिखे तो इसका मतलब होता है बोथ। और डेक्स्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्किलफुल, तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल। तो ऐसा आदमी जो बोथ स्किल मतलब जो कि अपने दोनों हाथों से कोई काम कर सके, अच्छे से कर सके। जैसे 3 इडियट में जो प्रोफेसर थे वो क्या थे, हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस थे, वो दोनों हाथ से लिखते थे। तो एबल जो दोनों हाथ से लिख सके, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी इक्वली यूज कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्बीडेक्स्ट्रस।
तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है, इसमें भी देखिए एम्बी है रूट वर्ड, एम्बी का मतलब क्या है बोथ, बोथ, और ग्यूस का मतलब होता है रास्ता। तो बोथ रास्ता, अगर हमको मान के चलिए कि हमको जाना है एक रास्ता पे, अब इस पॉइंट पे क्या है कि हमारे पास एक रास्ता यहाँ निकल रहा है और एक रास्ता यहाँ सीधा चले जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे मतलब यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम कहाँ जाएं। तो एम्बी मतलब बोथ, ग्यूएस मतलब रास्ता, दो रास्ता में क्या हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसका जो मतलब भी होगा वो क्या होगा, कंफ्यूजिंग। अनेकार्थी मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कंफ्यूजिंग, एनिग्मेटिक और इक्विवोकल। जैसे यहाँ पे अब है इक्विवोकल, तो इक्विवोकल का मतलब क्या है कि अगर वोकल मतलब आवाज़, तो अगर हमें कोई आवाज़ लगाएगा एक आदमी, तो हम बता देंगे कि अच्छा वो आदमी आवाज़ लगा रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ खड़े हैं और ए पॉइंट से कोई आवाज़ लगाता है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से आवाज़ लगाना है, इस रास्ते पे जाना है। लेकिन अगर ए है और यहाँ कोई बी खड़ा है और ए बी दोनों साथ में, बोथ है ना, इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब एक साथ आवाज़ लगा रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम कहाँ जाएं। बी की तरफ जाएंगे, ए बुरा मान जाएगा, ए की तरफ जाएंगे, बी बुरा मान जाएगा, तो जाए कहाँ। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ कंफ्यूजिंग हो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिगियस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट के यहाँ पे भी क्या आता है, एम्बी, एम्बी मतलब बोथ। अब क्या है इसमें बोथ मतलब ना, कभी कभी ऐसा डिसीजंस होते हैं हमारे पास जिसमें हमको लगता है कि सही भी कर रहे हैं गलत भी कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 5 ईयर का रिलेशनशिप है। अब 5 ईयर का रिलेशनशिप है, लेकिन ना घर वाले अलाउ नहीं कर रहे शादी करने के लिए। तो अब हम सोच में पड़ गए कि भाई शादी करें नहीं करें। अब क्या हुआ कि वो पर्सन क्या हुआ, लड़की को लेके भाग गया। अब लड़की को लेके भाग तो गया, लेकिन उसके मन में एम्बीवेलेंट सिचुएशन आएगा। एम्बीवेलेंट सिचुएशन कैसे आएगा कि उस एम्बी मतलब बोथ, उसमें दो तरह के सिचुएशन आएगा। सबसे पहली बात तो वो अच्छा फील कर रहा होगा कि जिससे वो प्यार करता था उसी को लेके भागा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बुरा भी फील कर रहा होगा क्योंकि वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, अपने माँ बाप को उसने सोसाइटी में क्या कर दिया, नाक को नीचे कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, तो क्या बोलेंगे, एम्बीवेलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि एमिनेबल का मतलब कंफ्यूजन, कोई भी आज्ञाकारी बहुत ज़्यादा हो। जैसे हमारे पास डॉगी है, तो हमारे पास डॉगी क्या होता है, जब डॉगी को हम पालते हैं तो डॉगी बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होता है। तो ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा एमिनेबल हो, मतलब रीडिंग, रिएक्टिंग टू सजेशंस, इन्फ्लुएंसेस, वेटिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। मतलब कोई भी सिचुएशंस को वो क्या कर ले, विलिंग मतलब चाह जाए उसको पूरा करना या उसको पूरा ख़त्म करना, कि भाई अगर मुझे ये काम सौंपा गया है तो मुझे तो करना है। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, IAS ऑफिसर के बहुत सारे 5-6 चाटुकार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, कि भाई सर ने जो काम दिया उसको तुरंत कर लेंगे। उससे करने से क्या होगा कि सर के पास हमारी इमेज अच्छी रहेगी। तो उस केस में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एमिनेबल। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या होता है, जैसे इसका बहुत अच्छा रूट वर्ड है याद करने के लिए, हमने क्या किया, अमनेशिया को ना AMN के बाद काट दिया। अब AMN को के बाद काट दिया तो हमारे पास यहाँ बच गया अमन। अब क्या है, अमन का स्पेलिंग देखो तो ये होता है, नहीं होता है ना। अमन का स्पेलिंग क्या होता है, MAAN। और एशिया का मतलब भी ये नहीं होता, एशिया का स्पेलिंग होता है ASIA। तो हमने क्या किया कि हमने अमन को ना एशिया की स्पेलिंग याद कराई, लेकिन वो क्या हुआ, जब हमने उसको लिखने के लिए बोला तो वो अपने नाम का A भूल गया और इस एशिया का भी A भूल गया। तो उसको भूलने की बीमारी है। तो अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी, अ पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे इस फोटो में क्या है कि वो अपने मेमोरी को रफ कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब किसी को क्षमा करना एक बिग स्केल पे। जैसे अभी क्या है कि हमारे पास खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को हम लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप खालिस्तानी का आ गया और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्षमा मांगी और इंडियन गवर्नमेंट ने चलो क्षमा कर दिया। तो उस केस में उसको क्या मिल जाएगी, एमनेस्टी मिल जाएगी। उस केस में उसको पार्डन मिल जाएगी। तो क्षमा करना, ऑफिशियली पार्डन करना, ऑफिशियली क्षमा करना एक एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एमोरल। एमोरल तो बहुत कॉमन वर्ड है कि मोरल का मतलब होता है नीति
और अमोरल मतलब अनीति, जो कि नीतिहीन काम करे। अब इसमें दो वर्ड और आते हैं, सबसे पहले एक आता है इमोरल और एक होता है एमोरल। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि इमोरल का मतलब होता है कि जो चीज़ हमको पता है कि गलत है उसके बावजूद भी हम गलत कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इमोरैलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ ऐसा होता है जहाँ पे हम पता नहीं है कि भाई गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एमोरल। तो इमोरल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे चोर क्या है कि इस आदमी को मार के भाग गया, तो इस चोर को पता है कि इस आदमी को ये जब मार रहा है तो ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इमोरल है। लेकिन ये डायनासोर ने इस आदमी को मार दिया, अब इस डायनासोर को तो पता नहीं कि इस आदमी को मारना नैतिक है कि अनैतिक है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे अमोरल को, एमोरल, इमोरल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एम्बिफियंस। एम्बिफियंस का मतलब होता है वही एमपी जो इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है बोथ साइड या डबल। अब क्या है बोथ साइड या डबल, अब क्या है एमपी, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। तो क्या कौन सा रूट वर्ड, इसीलिए कौन सा रूट वर्ड आया था हमारे पास, एमपी आया था। तो ऐसे जानवर जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग मतलब, जैसे अब ना हमने क्या किया कि एम्पुटी को तोड़ लिया। अब क्या है, पुटी को ना हमने एन लगा लिया, पुतिन को तो सब जानते हैं, रशिया का क्या है, प्रेसिडेंट है। अब ऐसा कहा जाता है कि उसका जो ना एक साइड का जो हिस्सा है ना, तो एक साइड का आधा हिस्सा ना वो अपंग होते जा रहा है। तो हमने एम्पुटी जहाँ भी आएगा एम्पुटीन हम माइंड में सोचेंगे और सोचेंगे कि पुतिन क्या होते जा रहा है, एक साइड से अपंग। तो एम्पुटी का मतलब अपंग। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, मतलब एक या एक से ज़्यादा लिम्ब क्या है इसका, जैसे इस लड़की का क्या है, एक ही पैर है, एक पैर इसका टूट गया, निकल गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है एनार्की मतलब होता है क्योस फैलाना। मतलब जैसे एग्जाम्पल क्या है, खालिस्तानी अभी क्या कर रहे हैं हम लोग के कंट्री में अराजकता फैला रहे हैं, एनार्की फैला रहे हैं, एनार्की। तो सिचुएशन इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाया लेकिन हम उस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एनार्की फैला रहे हैं, मतलब क्योस फैला रहे हैं। और ऐसा आदमी जो एनार्की फैलाए उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट, क्योंकि हमारे पास IST एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्सन, वो आदमी खुद। तो एनार्किस्ट जो होगा वो आदमी खुद फैलाएगा, पर्सन को मतलब एनार्की एक प्रोसेस हो गया अराजकता फैलाना का, लेकिन जो फैलाएगा उसको बोलेंगे कि भाई ये पर्सन क्या है, एनार्किस्ट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एनाटॉमी। अब क्या है, एनाटॉमी को तोड़ लिया, एटमी। अब क्या है, हमारा पूरा शरीर किससे, एक एटम से बन के मिला है, एक एटम से बन के पूरा शरीर क्या, पूरा ब्रह्मांड एक किससे, एटम से मिलके बना हुआ है। तो एटमी का मतलब क्या है कि हमें उसी एटम का स्टडी करना है। तो हमें प्रॉपर जो भी लिविंग बीइंग है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनकी ब्रांच, ऐसी ब्रांच जहाँ पे उनके बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एंकर मतलब समाचार या फिर कोई चीज़ को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, जो कोई भी चीज़ को रेडियो या टेलीविज़न के प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ पे ये लड़की क्या है, अपना चैनल ग्रेवतास को क्या कर रही है, एंकरिंग कर रही है। जैसे बहुत सारे एंकरिंग भी बहुत सारे अवार्ड शो में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एशियंट तो बहुत कॉमन वर्ड है। एशियंट मतलब प्राचीन, तो बिलोंगिंग टू अ लॉन्ग पास्ट, पिछली बातें को क्या बोलते हैं, एशियंट हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड आता है एनिस्टोट का मतलब होता है लघु कथा का मतलब क्या होता है कि कोई भी रियल लाइफ शॉर्ट स्टोरी सुनाना। जैसे पैराबल है, तो पैराबल क्या, शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ पर्सन और इवेंट। तो पैराबल भी क्या कहलाता है, एनिस्टोट कहलाता है। जैसे हमारे पास एक दो एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है कि सुनील ग्रोवर शेयर्स फनी एनिस्टोट फ्रॉम हिज डेज ऑफ स्ट्रगल इन मुंबई। मतलब क्या है, सुनील ग्रोवर ने न्यूज़ 18 को एक फनी एनिस्टोट मतलब कि फनी किस्सा सुनाया, एक फनी शॉर्ट स्टोरी सुनाया। कब की बात की, जब वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। वो क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एनेस्थेटिस्ट भी बहुत अच्छा और बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई ऑपरेशन करना होता है तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर जी एनेस्थीसिया लगा देना। तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर ऐसा दवाई लगा दो, ऐसा ड्रग लगा दो जिससे हमें दर्द, पेन का रूट वर्ड क्या था,
जिसमें हमें पेन फील ना हो, क्योंकि उसको क्या है, एल्गोस्फोबिया है। उसको क्या है, एल्गोस्फोबिया है, फियर ऑफ पेन है। तो जब डॉक्टर, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, एनेस्थीसिया लगा रहा है, तो इससे इस लड़की को पेन नहीं होगा, चाहे इसमें आप कट मार दो, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो ऐसा ड्रग, ऐसा स्पेशलिस्ट जिसमें एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया लगे, तो उसको पेन के बारे में पता नहीं चलता, पेन फील ही नहीं होता। उसी को कॉमन वर्ड में हम एनेस्थीसिया बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका वर्ड है एनेस्थेटिस। एनेस्थेटिस इसका वर्ड है। तो आज के 30 वर्ड्स भी पूरे हुए।